नमस्कार दोस्तों, आज कार्बनिक रसायन कक्षा 12 हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है मोनो हैलो एल्केन की विरचन की सामान्य विधियां। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को इस लेसन में हमने हैलो एल्केन किसे कहते हैं, हैलो एरिन किसे कहते हैं, उसके बारे में बताया गया था। हैलो एल्केन और हैलो एरिन का क्लासिफिकेशन बताया गया था। ठीक है, अब उससे रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोनो हैलो एल्केन के विरचन की सामान्य विधियां। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में पहले जान लीजिए। कैसे हम किसी भी कंपाउंड से हैलो एल्केन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को रिएक्शन पढ़ना है, अभिक्रिया पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, रिएक्शन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोनो हैलो एल्केन के विरचन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में आपसे डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मोनो हैलो एल्केन हम किसके द्वारा बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल का रिएक्शन जब हम किससे कराएंगे बच्चों, हैलोजन अम्ल से। एल्कोहल का हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए हैलोजन अम्ल। सबसे पहले जानिए बच्चों, अम्ल किसे कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, 10th में पढ़े होंगे अम्ल किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी कंपाउंड को जब हम जल में डालते हैं तो जल में वियोजित होकर के क्या देता है बच्चों, H पॉजिटिव आयन। क्या देता है, H पॉजिटिव आयन। तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल। अब यहाँ पे हैलोजन आप लोग पढ़ चुके हैं। हैलोजन में कौन कौन से हैलोजन होते हैं, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है। ये आपके क्या होते हैं बच्चों, हैलोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हैलोजन अम्ल का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, और उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा बच्चों, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हैलोजन अम्ल। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, HCl, HBr और हाइड्रोजन आयोडाइड से जब हम किसका रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहल का। और एल्कोहल आप लोग पढ़े होंगे, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों, OH, सिंगल बॉन्ड OH होता है। अब ये एल्केन से जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यहां पर आपका क्या है, मेथेन है। मेथेन के साथ OH जुड़ेगा। मेथेन के साथ जब OH जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। तो आपका क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल। क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल। आया समझ में कि नहीं आया। अब एथेन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा बच्चों, तो एथेन के साथ जब OH जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित। तो ये आपका क्या हो गया, CH3 CH2OH। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एथिल एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे, एथिल एल्कोहल। आया समझ में कि नहीं आया। तो मेथिल एल्कोहल आपका क्या होगा, एल्कोहलिक कंपाउंड होगा। अब मेथिल एल्कोहल को हमको किस में बदलना है, हैलो एल्केन में। किस में बदलना है, हैलो एल्केन में। और आप लोग जानते हैं मोनो हैलो एल्केन किसे कहेंगे, तो मोनो मतलब क्या होगा, एक। हैलो मतलब क्या होगा बच्चों, हैलोजन। क्या होगा, हैलोजन। एल्क मतलब क्या होता है बच्चों, कार्बन। क्या होता है, कार्बन। ठीक है, एन मतलब क्या होता है, एकल बंध। क्या होता है, एकल बंध। तो जब हम किसी एल्कोहलिक कंपाउंड का हैलोजन अम्ल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, मोनो हैलो एल्केन बनेगा। आए समझ में कि नहीं आया। अब जैसे देख लीजिए कैसे बनेगा। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया है ना बच्चों। चलिए देखिए, रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही टफ रिएक्शन नहीं होता है बच्चों, बहुत आसान रिएक्शन होता है, बस समझने की बात है।
तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया जाएगा बच्चों, मेथिल एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराया जाएगा, मेथिल एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराया जाएगा। किससे कराया जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन क्या होगा, H पॉजिटिव होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को जब आप आयनित करोगे तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, ठीक है। अब मेथिल एल्कोहल में आपका क्या होता है, एकल बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होकर के कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो मेथिल पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और OH पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड होगा, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड होगा। और आप लोग जानते हैं कि जब बॉन्ड टूटते हैं तो नए कंपाउंड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां पर बॉन्ड टूटकर कहां पे जाएगा, आयोडीन पे। तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, H पॉजिटिव, क्या होगा, H पॉजिटिव होगा, और आयोडीन पे क्या होगा, नेगेटिव। उसी प्रकार यहां पर भी बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, OH नेगेटिव होगा, और कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और ये कार्बन पॉजिटिव किससे रिएक्शन करेगा, कार्बन नेगेटिव से। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा बच्चों। और यहां पर OH नेगेटिव है तो ये किससे रिएक्शन करेगा, H पॉजिटिव से, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जल बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, जल बनाएगा, ठीक है। तो बनेगा क्या यहां पर, तो यहां पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस आपका क्या बनेगा बच्चों, H2O अर्थात जल बनेगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो ये आपका क्या है, हेलो एल्केन। क्या है बच्चों, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में कौन सा कंपाउंड है, तो मेथिल आयोडाइड। क्या है बच्चों, मेथिल आयोडाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों। मेथिल एल्कोहल, यहां पर आपको पढ़ क्या रहे हैं, हेलो एल्केन का हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया, से अभिक्रिया, ठीक है। तो यहां पर एल्कोहल का हैलोजन अम्ल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये आपके क्या होंगे, हैलोजन अम्ल होंगे। इसको आयनित करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, और जहां पर भी H पॉजिटिव मिलता है तो वो आपका क्या कहलाता है, अम्ल, ठीक है। अब एल्कोहल में क्या होगा, तो एल्कोहल में क्या होगा, जब किसी एल्केन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है तो एक हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, तो उससे एक नए कंपाउंड का निर्माण होगा, और वो कंपाउंड आपका क्या होगा, मेथिल एल्कोहल। अब मेथिल एल्कोहल का जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका बच्चों, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन बनेगा, ठीक है। मोनो क्यों, क्योंकि यहां पर आयोडीन कितने हैं, एक है। ऐसा समझ में नहीं आया, तो इसको हम मोनो हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको हम हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। हेलो एल्केन इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। हेलो एल्केन किसे कहते हैं, जब किसी एल्केन कंपाउंड में कोई हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित, और जब एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है तो उससे एक नए कंपाउंड का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका क्या नाम है, मेथिल आयोडाइड अर्थात हेलो एल्केन। आया समझ में कि नहीं आया। अब यहां पर बात की जाएगी कि उत्प्रेरक इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है ना। इसकी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण इसमें किसी भी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ती है। यह रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रियाशीलता के कारण बहुत तीव्र गति से होती है, और हाइड्रोजन आयोडाइड मेथिल एल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेथिल आयोडाइड प्लस जल का निर्माण करता है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा बच्चों, तो मेथिल एल्कोहल का अब हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, HCl, ठीक है। अब HCl से जब रिएक्शन कराएंगे तो चूंकि इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, उत्प्रेरक की, क्योंकि जब उत्प्रेरक नहीं रहेगा तो ये अभिक्रिया क्या होगी, मंद गति से होगी। किस गति से होगी,
मंद गति से होगी। मंद गति से क्यों होगी? क्योंकि बच्चों इसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन आयोडाइड से क्या होती है बच्चों? कम होती है। और हाइड्रोजन आयोडाइड से कम होती है तो इसकी गति अधिक करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? उत्प्रेरक की। तो यहां पर उत्प्रेरक आपका क्या होगा? तो यहां पर उत्प्रेरक होगा आपका बच्चों निर्जल जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ZnCl2। अब ये उत्प्रेरक जब इसमें हम डालते हैं तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है बच्चों? यानी रासायनिक अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है? तीव्र। और जब रासायनिक अभिक्रिया की गति तीव्र होगी तो ये क्लोरीन किसको प्रतिस्थापित करेगा? OH को। क्यों करेगा? क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे क्या होगा? नेगेटिव। मेथिल एल्कोहल में कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड ब्रेक होकर कहां पे जाएगा? OH पे, और OH पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। आया समझ में कि नहीं आया? तो यहां पर Cl और हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? OH नेगेटिव से क्या करेगा बच्चों? रिएक्शन। OH नेगेटिव से जब रिएक्शन करेगा, ठीक है, और कार्बन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये किससे रिएक्शन करेगा? Cl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस क्या बनेगा बच्चों? H2O। आया समझ में कि नहीं आया? फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेथिल एल्कोहल का जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, जिसकी वजह से इस रासायनिक अभिक्रिया की जो गति होती है वो कैसी हो जाती है बच्चों? मंद। अब इसकी गति को तीव्र करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों? उत्प्रेरक की। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी रासायनिक अभिक्रिया की जो गति होती है वो क्या हो जाती है बच्चों? तीव्र। तो यहां पर उत्प्रेरक में हम क्या लेंगे? निर्जल जिंक क्लोराइड। निर्जल का मतलब क्या होता है बच्चों? इसमें जल की नमी नहीं होती है या जल के अणु नहीं होते हैं। ये शुष्क जिंक क्लोराइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? निर्जल जिंक क्लोराइड। और निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे रिएक्शन करेगा? मेथिल एल्कोहल से। और मेथिल एल्कोहल से जब रिएक्शन करेगा तो आप लोग जानते हैं बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपका क्या होता है? अम्ल होता है। और इसको जब हम जल में डालते हैं तो जल में वियोजित होकर के ये क्या देता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका मैकेनिज्म ध्यान दीजिएगा क्या होगा? CH3 होगा, सिंगल बॉन्ड OH होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के कहां पे जाएगा? ऑक्सीजन पे, ठीक है, प्लस ये Cl है तो ये Cl में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड ब्रेक होकर के कहां पे जाएगा? Cl पे। तो हाइड्रोजन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव, और Cl पे क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। और मेथिल एल्कोहल में कार्बन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये Cl नेगेटिव किससे रिएक्शन करेगा? मेथिल से, और मेथिल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चों? मेथिल क्लोराइड, ठीक है। अब यहां पर OH नेगेटिव है तो ये किससे रिएक्शन करेगा? H पॉजिटिव से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? H2O। आया समझ में कि नहीं आया? अब ये आपका क्या बना? हेलो एल्केन। क्या बना बच्चों? हेलो एल्केन। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा वो किसके साथ होगा बच्चों? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ होगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। अब हमको लगता है कि ये समझ में आ गया होगा तो बच्चों इसको हम मिटा रहे हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये आपका क्या है बच्चों? एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे बच्चों? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका उत्प्रेरक क्या होगा बच्चों? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका उत्प्रेरक क्या होगा बच्चों? सांद्र H2SO4। ये आपका क्या होगा? उत्प्रेरक, ठीक है। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? यहां पर ब्रोमीन किसको प्रतिस्थापित करेगा? OH को। तो आपका क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा? OH से। तो क्या बनेगा बच्चों? H2O। ये आपका क्या बना? हेलो एल्केन। अब इसका मैकेनिज्म देखना है तो देख सकते हैं बच्चों, यहां पर CH3 है,
यहां पर आपका क्या है, CH2 है, इसके साथ क्या बने जुड़ा है, OH ग्रुप, प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन और ब्रोमीन किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है ना। तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होकर कहां पे जाएगा, OH पे, तो कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव, और इस पे क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड ब्रेक होकर कहां पे जाएगा, ब्रोमीन पे, तो इस पे क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, इस पे क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा, OH से, क्या बनाएगा, H2O, ठीक है। अब ये ब्रोमीन किससे रिएक्शन करेगा, कार्बन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चों, एथिल ब्रोमाइड। आए समझ में कि नहीं आया। अब एथिल ब्रोमाइड और इससे पहले जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया गया था उसको, दोनों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉरी यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। एथिल एल्कोहल का रिएक्शन जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं, उत्प्रेरक में आपका क्या होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड के साथ साथ यहां पर क्या बनेगा बच्चों, जल, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हमने आपको मेथिल एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया था, तो इससे क्या बनेगा बच्चों, CH3Cl, ठीक है, और उसके बाद एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2, ठीक है, OH। इसका रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस क्या बनेगा, H2O। यहां पर भी आपका क्या बनेगा बच्चों, H2O। इन दोनों रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, ग्रूव प्रक्रम। किस नाम से जानते हैं, ग्रूव प्रक्रम। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, और उससे कम कौन होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन का, तीनों में हाइड्रोजन का आकार क्या होता है बच्चों, समान होता है। लेकिन अगर बात की जाएगी आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन की, तो आयोडीन का आकार सबसे अधिक होता है, उससे कम किसका होगा, ब्रोमीन का, और सबसे कम किसका होगा, क्लोरीन का, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रियाशीलता क्या होती है बच्चों, अधिक, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उससे कम, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सबसे कम क्रियाशीलता होती है। इसलिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब किसी एल्कोहलिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों, उत्प्रेरक की। आया समझ में कि नहीं आया। हाइड्रोजन आयोडाइड में उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। अगर बात की जाएगी हाइड्रोजन फ्लोराइड की, ठीक है, तो ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बच्चों, क्योंकि इसका आकार हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कम होती है, और कम होने के कारण इनमें नाभिकीय आवेश अधिक होता है, और जब नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो ये आसानी से बॉन्ड को नहीं तोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। अगर आपको ये पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। यही आपसे क्या है बच्चों, रिक्वेस्ट। धन्यवाद।